भाई आज का मैच एकदम धमाकेदार था। गुजरात टाइटंस की बैटिंग एक परफेक्ट थ्रिलर जैसी रही। एग्रेसिव शुरुआत, बीच में सस्पेंस और एंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। तो चलिए मैच को फिर से जीते हैं बॉल बाय बॉल, मोमेंट बाय मोमेंट। शुभमन गिल और साई सुदर्शन आए जीटी के लिए ओपनिंग करने और सामने थे एमआई के एक्सपीरियंस्ड पेसर्स बोल्ट और चहर। पहली कुछ डिलीवरीज टाइट थी, लेकिन बोल्ट की बॉलिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होने लगी। दूसरी तरफ सुदर्शन और गिल अपने शॉट्स निकालने लगे। 5th ओवर आया और मुजीब को इंट्रोड्यूस किया गया अटैक में। लेकिन भाई ये तो जीटी के लिए एक बोनस बन गया। पहला ओवर ही गया 15 रन्स का। जीटी मोमेंटम पकड़ रही थी। चहर का अगला ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर था और ये ओवर तो एमआई के लिए डिजास्टर निकला, डिजास्टर। 20 रन्स चले गए और आइसिंग ऑन द केक वो एक थ्रो जिसने एमआई की बैंड ही बजा दी। चहर ने बॉल बाउंसर डाली मिडल और लेग पे। सुदर्शन ने पुल शॉट मारा डीप स्क्वायर लेग की तरफ। एमआई ने रन आउट का मौका देखा, लेकिन धीर का थ्रो डायरेक्ट बॉलर्स एंड पे गया और वहां कोई भी बैकअप नहीं। पांड्या मिड ऑफ पे खड़े थे, रोहित एक्स्ट्रा कवर पे, लेकिन किसी ने भी थ्रो को रोका नहीं। रिजल्ट एक ही डिलीवरी पे 5 रन्स। सुनील गावस्कर कमेंट्री बॉक्स से चिल्ला रहे थे, टेरेबल क्रिकेट। एमआई का फील्डिंग डिपार्टमेंट आज बिल्कुल ध्यान में नहीं लग रहा था, लेकिन एमआई ने वापस आने की कोशिश करी। हार्दिक और सैंटनर आए बॉलिंग पिक करने। टाइट लाइंस, डिसिप्लिन लेंस और प्रेशर बिल्ड होने लगा। रन्स रुकने लगे। फिर आई 9th ओवर की सबसे बड़ी मोमेंट, हार्दिक पांड्या वर्सेस शुभमन गिल। एक ऐसी राइवलरी जो इस सीजन और इंटरेस्टिंग हो गई है। हार्दिक ने एक शॉर्ट बॉल डाली जो ऑफ और मिडिल पे बैठी। गिल ने जोर से मारा, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। धीर ने सेफ हैंड्स दिखाए और गिल को वापस पेवेलियन जाना पड़ा। पांड्या का रिएक्शन, एक बड़ी सी स्माइल। भाई ये छोटी सी पर्सनल बैटल भी चल रही थी और अब एमआई ने जीटी का पहला बड़ा विकेट गिरा दिया। गिल के आउट होने के बाद बटलर आए क्रीज पे और भाई ये बंदा आते ही एकदम अटैक मोड ऑन कर देता है। सैंटनर को टारगेट किया गया और एमआई के बॉलर्स को प्रेशर महसूस होने लगा। फिर आया वो मोमेंट जो एमआई के लिए गोल्ड था, गोल्ड। 14th ओवर मुजीब वापस आए। पहले थोड़ा एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन इस ओवर में गेम बदल दिया। 5th बॉल पे बटलर ने एक बड़ा शॉट मारने का ट्राई किया, लेकिन मुजीब की कैरम बॉल ने उसको बीट कर दिया। एक हेल्दी एज और रिकल्टन ने सिंपल कैच ले लिया। एमआई के कैंप में खुशी की लहर और जीटी के कैंप में एक शांति भरी डिसअपॉइंटमेंट। बटलर का विकेट लेना क्रूशियल था, क्योंकि वो लास्ट ओवर्स में जीटी का स्कोर 200 के ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन फिर भी जीटी के पास सुदर्शन था जो एंकरिंग कर रहा था और दूसरी तरफ लोअर ऑर्डर रेडी था लास्ट ओवर्स में फायरवर्क्स के लिए। शाहरुख खान ने हार्दिक को एक बड़ा छक्का मारा, लेकिन फिर 2 बॉल के बाद हार्दिक ने बदला ले लिया, कॉट आउट। एमआई का एक नया प्लेयर सत्यनारायण राजू को इंट्रोड्यूस किया गया बॉलिंग में, लेकिन जीटी ने उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। पहले 2 ओवर्स में 31 रन उड़ा दिए। लेकिन ये मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट 17.5 ओवर्स के बाद आया। जीटी का स्कोर था 179 फॉर 3 और लग रहा था कि 210 का स्कोर, 210 प्लस का स्कोर बना जाएंगे, लेकिन एकदम से कोलैप्स। पहले बोल्ट ने एक लीथर यॉर्कर डाल के सुदर्शन का काम तमाम कर दिया, प्लम एलबीडब्ल्यू। फिर चहर आए बॉलिंग पे और पहली ही बॉल पे रदरफोर्ड ने मिड ऑफ पे बॉल मार दी। तेवातिया रन लेने भागे, लेकिन पांड्या का डायरेक्ट हिट और एक और विकेट। तेवातिया बिना कोई बॉल खेले वापस। अगली ही बॉल रदरफोर्ड भी आउट। 3 विकेट्स इन 3 बॉल्स और जीटी का टोटल सडनली रुक गया। आखिरी ओवर्स में राशिद खान और रबाडा ने क्विक रन्स दिए, लेकिन जीटी सिर्फ 196 फॉर 8 तक ही पहुंच पाई। ये एक स्ट्रॉन्ग टोटल था, लेकिन एमआई का बैटिंग लाइनअप भी डेंजरस है। अब देखना ये है कि जीटी इसको डिफेंड कर पाएगी या एमआई ये चेस कर लेंगे। मुंबई इंडियंस का चेस शुरू होता है धमाके के साथ। रोहित शर्मा सिराज की पहली ही 3 बॉल में 2 चौके ठोकते हैं। पर क्रिकेट का असली मजा तो तब आता है जब गेम पलटता है। एकदम नेक्स्ट लेवल कमबैक। सिराज एक ऐसी बॉल डालते हैं जो सीधा हाईलाइट रील्स के लायक है। बैक ऑफ अ लेंथ, थोड़ा आउट स्विंग और एक डेडली निप बैक इन। रोहित का बैट हवा में और बॉल सीधा बीच का स्टंप उड़ा के जाती है। क्लीन बोल्ड। ये प्रॉपर टेस्ट मैच लेवल का डिसमिसल है T20 में। एमआई के लिए क्या ये बुरा शगुन है? तिलक वर्मा को ना प्रेशर पसंद आता है। रबाडा का पहला ओवर आता है और तिलक के बैट से सिर्फ आग निकलती है। 4-4 और एकदम तगड़ा छक्का। एमआई को छोटी सी उम्मीद दिख रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, सिराज फिर आता है और रिकल्टन को आउट करके एमआई को और नीचे गिरा देता है। पहले विकेट पेस से, अभी स्मार्ट चेंजअप से। मुंबई थोड़ा लटक रहा है, लेकिन फिर स्काई और तिलक संभालते हैं। धीरे धीरे बिल्डिंग करते हैं और 11 ओवर के एंड तक एमआई 97 फॉर 3 पे आ जाते हैं। गेम अभी भी कहीं भी जा सकता है और बस यहीं पे एमआई का मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाता है।
प्रसिद्ध कृष्णा टाइट बॉलिंग करते हैं और एकदम किलर डिलीवरी निकलती है। तिलक ने टेम्पो बढ़ाने का ट्राई किया पर बॉल पेस ऑफ थी। रिजल्ट गलत शॉट, लॉन्ग ऑन पे आसान सा कैच। जीटी को बड़ा तोड़ मिलता है और प्रसिद्ध का ओवर सिर्फ 2 रन देता है। मास्टर क्लास बॉलिंग। उसके बाद साई किशोर भी लगाता है अपना जादू और रॉबिन मिंच को इजीली निकालता है। एमआई अभी भी ट्राई कर रहा है बट जीटी का कंट्रोल बन रहा है। 14th ओवर के स्टार्ट में एक और हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट। प्रसिद्ध कृष्णा एक शार्प बाउंसर डालता है और स्काई के हेलमेट पे लगता है। पूरे ग्राउंड में एकदम साइलेंस। स्काई गिरता है, फिजियो दौड़ता है और थोड़ा टेंशन का माहौल बन जाता है, लेकिन स्काई वापस उठता है। फाइटर है ये बंदा। पर फिर 16th ओवर के एंड पे एक और शॉकर। प्रसिद्ध कृष्णा फिर एक स्लो बॉल डालता है। स्काई ने तो फुल पावर लगाया बट बॉल हवा में गई और गिल ने लॉन्ग ऑफ पे आसान सा कैच ले लिया। एमआई का बचा कुचा होप भी उड़ गया। जीटी के फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, एमआई के फैंस शांत बैठे हैं। अब बस फॉर्मेलिटीज ही बाकी थी। रबाडा आता है और हार्दिक पांड्या को चीप आउट कर देता है। सिराज को एक सॉफ्ट कैच मिलता है शॉट थर्ड पे। हार्दिक का स्ट्रगल ही बता रहा है कि एमआई के लिए ये रात कितनी खराब रही। लास्ट 3 ओवर्स में एमआई को 73 चाहिए थे। इम्पॉसिबल शायद। और रिजल्ट 10, 17 और 9 रन आए बस। जीटी ने इजी मार्जिन से गेम अपनी जेब में डाल लिया। मुंबई बस 160 फॉर 6 बना पाया और 36 रन से हारा। तो कहानी का मोरल, एमआई ने कभी भी फुल फ्लो नहीं पकड़ा था। जीटी की बॉलिंग एकदम सॉलिड थी। जो प्लान बनाया था वही एग्जीक्यूट करा। सिराज, प्रसिद्ध, रबाडा सब अपने काम पे लगे रहे। राशिद को सिर्फ 2 ही ओवर डालने पड़े। मतलब जीटी के लिए सब कुछ प्लान्ड और परफेक्ट चल रहा था। दूसरी तरफ एमआई पहले कॉन्फिडेंट थे कि 200 चेज हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि आज की बैटिंग देख के लगता है कि 180 भी मुश्किल होता। सिर्फ स्काई फाइट करता दिखा और बाकी सब या तो फेज हो गए या स्लो खेलते रहे। हार्दिक का 11 बॉल पे 17 तो वैसे भी एमआई की रात की समरी ही है। तो ये था जीटी का एक और कमांडिंग परफॉर्मेंस। अगला मैच और क्या ड्रामा लाए ये देखना होगा।